गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महिंद्रा कोचिंग के अयोध्या ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी हिंदी की सीरीज चल रही है जिसमें आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, शब्द विचार। शब्द होता क्या है, पहले हमें ये जानना है। ध्वनि या वर्ड के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। सार्थक होना जरूरी है। अगर सार्थक नहीं है तो उस शब्द को हम शब्द नहीं मान सकते हैं या उसको हम निरर्थक शब्द भी मान लेते हैं। ठीक है। अगर इसी का एक पार्ट पद भी होता है। अगर ध्वनियों का जो समूह है ये किसी शब्द के जो शब्द बन रहा है किसी वाक्य में आ रहा है तो इसको हम पद कहते हैं। और जब अकेला आता है तो क्या है, तब वो शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है पुस्तक। तो पुस्तक शब्द है, लेकिन अगर वह पुस्तक पढ़ता है ऐसा आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ये पद कहलाएगा। देखिए, इसके बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारा वर्गीकरण है। एक एक का हम डिटेल में पढ़ते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से है: उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर आज हमें पढ़ना है। उत्पत्ति के आधार पर है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, संकर शब्द। ठीक है। अब इसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहे हैं, जो है तत्सम और तद्भव। यहाँ से 1-2 नंबर जरूर पूछा जाता है, कभी परिभाषा के रूप में, कभी तद्भव और तत्सम पहचानने के लिए याद दे दिया जाता है कि कौन सा तद्भव शब्द है और कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए, तत्सम, तद धन सम बराबर क्या होता है, तत्सम। तद माने उससे और सम माने समान, उससे समान। अर्थात ऐसा शब्द जो हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत। तो संस्कृत के ही समान हिंदी में प्रयुक्त होता है। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र, सूर्य, चंद्र, अग्नि, क्षेत्र। ठीक है। और तद्भव क्या है, तद माने समान, उसके, और भव माने उत्पन्न होने वाला। तो उससे उत्पन्न होने वाला, यानी कि जो संस्कृत का शब्द है उससे उत्पन्न होकर के जब एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है, एक नए शब्द का उच्चारण हम लोग करने लगते हैं, इसी को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो भाषा के विकास के कारण आज उनके उच्चारण में क्या आ गया है, अंतर आ गया है, उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे आम्र का क्या हुआ, आम हो गया। सूर्य का क्या हुआ, सूरज हो गया। चंद्र का क्या हुआ, चांद हो गया। आग का क्या हुआ, अग्नि का आग हो गया। क्षेत्र का क्या हुआ, खेत हो गया। ठीक है। तो जो संस्कृत के शब्द थे जो कठिन थे उसको हमने आसान बना लिया, अपनी बोलचाल की भाषा में ला लिया। इसी को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अब तद्भव, तत्सम और तद्भव में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसके कैसे बनाना है, इसके कुछ रूल्स हैं, ट्रिक हैं जिसको हमें देखना है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। समझना ही हमारे लिए हितकर होगा। बाकी तो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उसको कुछ हम आपको लिखवाएंगे, यहाँ पे बता भी रहे हैं, आप एक एक करके देखिए। इसके 3 नियम मुख्यतः हम लिखे हैं। रहता है 5, लेकिन हमने 60 में 3 किया है। नियम 1, यदि ऋणा शब्द आता है तो तत्सम है। ऋणा आता है तो तत्सम है, और इसको तद्भव में ना कर दिया जाता है। तद्भव में इसको क्या कर देंगे, ना कर देंगे। ठीक है। तो पहचान तत्सम की करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि ऋणा आया है। ठीक है। कैसे, जैसे ऊढ़ तो क्या हुआ, ऊन हो गया। कर्ण क्या कर दिए, कान कर दिए। कृष्ण क्या कर दिया, किशन। त्रिगुण, त्रिगुणा, मतलब ये ऋणा जो था ये सब हमने क्या किया, ना में बदल दिया। ठीक है। तो पहचान आपको पता होनी चाहिए कि ऋणा आ रहा है तो तत्सम है और ना आ रहा है तो तद्भव है।
नेक्स्ट, अगर छा आता है तो इसको खा में बदल देते हैं। छा को किस में बदलते हैं? खा में या छा, छतरी वाला छा। त्रा आता है तो ता में बदल देंगे, ज्ञा आएगा तो जा में बदल देंगे, स्रा आएगा तो सा में बदल देंगे। ठीक है, ये सारे शब्द तत्सम में आएंगे, छत्रंग्या, स्रा, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, और ये जो है तद्भव में आएंगे। कैसे बदले जाएंगे? जैसे अंगरक्षक, अंगरक्षक को हमने क्या कर दिया? अंगरखा कर दिया। इच्छा को जो है खा में बदला गया, अंगरखा। क्षीर, अब यहां फिर छा आ गया, इसको हमने खा में बदल दिया, खीर। क्षेत्र, फिर छा आ गया, इसको हमने खेत कर दिया। अच्छी, फिर छा आ गया, इसको हमने क्या कर दिया? आंख कर दिया, खा कर दिया। फिर या अश्रु, स्रा आ गया तो इसको क्या कर दिया? आंसू, सा में बदल दिया, दंती सा में। अज्ञान, ज्ञा आ गया, ज्ञा को जा में बदलना है तो क्या कर दिया गया? अनजान। अज्ञान किस में बदल गया? अनजान। तो याद क्या रखना है? छा को खा में बदलना है, त्रा को ता में बदलना है, ज्ञा को जा में बदलना है, स्रा को सा में बदलना है। ये सारे शब्द तत्सम में आएंगे और ये सारे शब्द तद्भव में आएंगे। क्लियर? दूसरा नियम हमने बताया। तीसरा नियम, यदि छात्र, देखिए यहां पे लिख दिए हैं, और री, रा, या, सा, वा, ये इतने शब्द जो है तत्सम के हैं। इतने वर्ड क्या हैं? तत्सम के हैं। और इनको बदलना कैसे है? जैसे छा का हमने पहले ही बता दिया कि ये खा या छा में बदल जाएगा, त्रा किस में बदल जाएगा? ता में बदल जाएगा। री या रा आवश्यकता अनुसार देखते हैं उसको, इसका फिक्स तो नहीं है, लेकिन अगर री या रा में हलंत लगा हुआ है, आधा रा है, तो अगर री या रा आ रहा है तो ये क्या है? तत्सम है, पहचान के लिए लिखा गया है। ठीक है, या आ रहा है तो जा में बदलेगा, या को किस में बदलेंगे? जा में बदलेंगे। सा को किस में बदलेंगे? बड़ा सा को छोटा सा में बदलेंगे। ठीक है, इस सा को भी, खष्टी सा को भी सा या घा दोनों में बदला जाता है, और वा को वा में बदल देते हैं, बा, बाबा वाला बा। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये चंद्रबुंदी आ रही है तब भी आपका तद्भव है, विसर्ग लग के आ रहा है तब भी तद्भव है। तो तद्भव की पहचान के ये सारे शब्द आपको देखना है। खा, छा, ता, जा, सा, घा, बा, या चंद्रबुंदी आ रही है और विसर्ग आ रहा है तो आपका तद्भव है। अंगबुंदी आपका जो है तत्सम में आता है। ठीक है, कैसे बदलना है आपको ये रूल लिखा गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं कैसे बदलना है। जैसे मुख, ठीक है, ये तत्सम है, तद्भव क्या हुआ? मुंह। यहां पे क्या लग गई? चंद्रबुंदी लग गई। ठीक है, तो चंद्रबुंदी हमने बताया क्या होता है? तद्भव होता है। यहां भी चंद्रबुंदी लगी है। मूछ, इसका क्या होता है? समश्रु। बहुत महत्वपूर्ण स्टार लगा लीजिए। ठीक है, समश्रु, मूछ। ठीक है, गांव, अब यहां भी सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, गांव इधर रहेगा और ग्राम इधर रहेगा। ठीक है, गांव में भी देखिए चंद्रबुंदी लगी है तो तद्भव है, और ये क्या है? ग्राम। आधा रा जब भी आएगा तभी आपका क्या होगा? तत्सम होगा। हमने बताया आधा रा लगा हुआ है, यहां पे स्रा लगा हुआ है, स्रा लगा होगा तभी आपका क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो व्याघ्र, आधा रा लगा है तो इसको जो है आधा रा हटा देंगे, क्या हो जाएगा? व्याघ हो जाएगा। भ्रू, यहां भी आधा रा लगा है, भाव हो जाएगा। ये आधा रा जो है आपका क्या है? तत्सम है। हमने बताया ना कि आधा रा क्या है? तत्सम है। नक्र, नक्र, इसमें भी आधा रा लगा है, आधा रा क्या है? तत्सम है, क्या हो जाएगा? नाक हो जाएगा। कर्पूरा, हमने बताया कि कर्पूरा ये क्या है आपका? संस्कृत शब्द है, तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। ठीक है, श्यामल, सॉरी विसर्ग यहां रहेगा। देखिए श्यामल, श्यामल का क्या हो जाएगा? सांवला। चंद्रबुंदी लग रही है, चंद्रबुंदी किसमें आएगा? तद्भव में आएगा, और ये बड़ा सा तत्सम है आपका।
रात्रि, यहाँ पे देखिए त्रा आ गया, त्रा भी हमने बताया तत्सम है, क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। अक्षर, फिर छा आ गया, छा को किस में बदलना है, इस छा में बदलना है, छतरी में, देखिए अक्षर। ऐसे राजपुत्र, राजपुत्र, अब फिर त्रा आया, इसको किस में बदल दिया गया, राजपूत। या राशि, अब ये बड़ा सा आ गया, इसको छोटे सा में बदलेंगे, रास। वर्कर, वाह आ गया, वाह किस में बदलेगा, बा में बदलेगा, तो बकरा। वणिक, वाह आ गया, इसको किस में बदलेंगे, वनिया, बा में बदल जाएगा, क्या हुआ, बनिया। वर्षा, बरसात, वाह है, इसको बा में बदलना है, बरसात। विवाह, क्या हो जाएगा, ब्याह, मतलब वाह को किस में बदलना है, बा में बदलना है, ब्याह। इच्छु, छा आ गया, इसको खा में बदलेंगे, तो क्या हुआ, ईख हो गया, छा का किस में बदल गया, खा में हो गया। इष्टिका मतलब ईंट, इसिका या ईंट भी इसको कहते हैं। जो, जा को किस में बदलना है, या में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। देखिए कुछ और भी हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको पहचाने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि छा को खा में या छा में बदलना है, त्रा को ता में बदलना है, ज्ञा को जा में बदलना है। अगर आधा रा आ रहा है तो तत्सम है, री आ रहा है तो तत्सम है, स्रा आ रहा है तो तत्सम है, इसको सा में बदलना है, वा को बा में बदलना है, विसर्ग आ रहा है तो तत्सम है, या आ रहा है तो जा में बदलना है, बड़ा सा को छोटा सा में, स्रा को खसी सा को जो है छोटा सा या घा में। और अगर चांद चंद्र बिंदी आ रही तो आपका तद्भव हमेशा याद रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लेते हैं। देखिए जैसे इधर तद्भव इधर तत्सम का कॉलम बना हुआ है। बकरी, बकरी का तत्सम क्या होगा, अजा। भेड़िया का ब्रिक, कबूतर का कपोत, ऊंट का ऊष्ट। अब देखिए चंद्रबिंदी लगी है ना तो तद्भव है उष्ट हो जाएगा, ठीक है। कमर का कटी, पैर का क्या होता है, पाद, ये सब महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते हैं। जांग, जंघा। अंक बुंदी है तो तत्सम है, चंद्र बुंदी है तो तद्भव है, ठीक है। इस पे आपको विशेष केयर करना है। अंक बुंदी है तो तत्सम, चंद्र बुंदी है तो तद्भव। दाढ़ी, खुर्च। गर्दन, ग्रीवा। कंधा, अस्कंद, बहुत आता है एग्जाम में। हल्दी, हरिद्रा। लूड़, क्या हो जाएगा, लवड़ हो जाएगा, ठीक है। पान, पान का तांबुल और पड़ दोनों होता है। हाथी का हस्ती, घोड़ा का घोटक, चिड़िया का चटका। ऐसे तोता का क्या होता है, सुख। सास का ससुर और ससुर का ससुर, दोनों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ससुर और ससुर, ठीक है। आप इस पर विशेष केयर कीजिए। देवर का दीवर, मामा का मातुल, चाचा ताऊ, दोनों का पितृव्य, हमने बताया ना, री आएगा तो आपका क्या रहेगा, तत्सम। नींबू का क्या हो जाएगा, निम्बुक। नीम का निम्ब। अंगूर का द्रक्षा, बहुत आता है, अंगूर का क्या होता है, द्रक्षा। इलायची, एला। सरसों का सरसप। चना का चड़क। दाद का दद्रु, ये भी बहुत आता है। सेठ का श्रेष्ठी। मसान का क्या होता है, शमशान। ऐसे ही साड़ी का साटिका। चौराहा का चतुष्पथ, मतलब संस्कृत शब्द आपको ढूंढना है, विकल्प में जो संस्कृत शब्द रहेगा वही आपका तत्सम होगा। चौपाया, चतुष्पद। जौ का यो, जा का या में बदलना है, मैंने बताया है, ठीक है। या है तो तत्सम, जा है तो तद्भव। खांसी का कास, सूत का सूत्र, स्त्रा को ता में बदलते हैं। बड़ का वट, बा को वा में। गाय का गौ, बैल का बलिवर्द, बहुत आता है। भैंस का महिषी। बिल्ली का मरजारी, बहुत आता है ये भी, नोट कर लीजिए। बिल्ली का मरजारी, भैंस का महिषी, बैल का बलिवर्द, ये सब एग्जाम में आते हैं। शेर का सिंह। असोज का अश्विन, पो माने पौष, और माँ का क्या हो जाएगा, माघ। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, आपको एक बार पढ़ना है। इंपॉर्टेंट कुछ हमने आपको बताया, ट्रिक बताई, ठीक है। तो आज आपको तद्भव और तत्सम बताया गया। अब इसका दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे कल, जिसमें आपको जो है अगली वीडियो में देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द, ठीक है, सार्थक, निरर्थक,
बहुत सारे जो है शब्दों के प्रकार हैं, विकारी, अविकारी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आप लोग देखते रहिए सभी वीडियो को। इसमें संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है तो उसको कमेंट करके पूछिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।